अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर कुड़ियों में। आज मेरे किचन के कैबिनेट्स का पार्ट 3 है और होपफुली ये लास्ट पार्ट है। मैं आपको आज फ्रिज के साथ वाली कैबिनेट के इनसाइड दिखाने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से उसके अंदर चीज़ें रखी हुई हैं। जो भी मेरे पास मशीनें हैं, जो भी मैं यूज़ करती हूँ मसाले पीसने के लिए, या जूसर है या फिर ग्राइंडर है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं मैं वो सारी इसके अंदर रखती हूँ। और मैं ऑलवेज़ फ्रिज के साथ वाला जो कैबिनेट है उसके अंदर ही ये चीज़ें रखती हूँ, ताकि मुझे सारी चीज़ें जो भी चाहिए होगी वो एक ही जगह से मुझे अवेलेबल हो। डिफरेंट कैबिनेट्स में रख देते हैं चीज़ें तो फिर आपको मिलती नहीं है। तो जब आप एक ही उसकी पूरी चीज़ों की कैबिनेट बना देते हैं तो आपको पता होता है कि ये चीज़ इसके अंदर से ही मिल रही है और ये यहीं पे होगी। चाहे उसका ढक्कन हो या उसका जग हो या कोई भी चीज़ हो, वो आपको यहीं से मिलेगी। तो इसलिए मैंने सारी की सारी चीज़ें जो कि इलेक्ट्रिक होती हैं, कैन ओपनर हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बिजली से चल रही है, किचन में यूज़ होती है, मैंने उन सबको एक कैबिनेट के अंदर रखा और उसके नीचे मैंने लाइनर बिछा दिया है, ताकि अगर कभी कोई मशीन गीली हो या कुछ भी हो, ताकि आपकी ना कैबिनेट गीली ना हो, ख़राब ना हो। और जो उसके ऊपर वाली शेल्फ़ है उसके ऊपर मैंने वैफ़ल मेकर रख दी है, क्योंकि मेरे बच्चे अक्सर यूज़ करते हैं ताकि उनको सामने से बस वो खोलें और उनको मिल जाए। इसके साथ जो जगह बची हुई है उसके ऊपर भी मैं कुछ ना कुछ समटाइम्स रख देती हूँ। जैसे ये बाहर मैंने केटल रखी है, ये भी इलेक्ट्रिक है और ये मैं समटाइम्स इनसाइड रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटे बच्चे हैं तो मुझे डर रहता है कि वो कहीं अपना हाथ ना जला लें या इसको ऑन ना कर दें। इसलिए मैंने वो जगह खाली रखी हुई है। उसके बाद मैंने इस कैबिनेट के ये जो काउंटर टॉप है इसके ऊपर मैंने ये मशीन रखी हुई है किचन एड की, और इससे मैं केक मिक्स करती हूँ, केक बनाती हूँ इसके अंदर और आटा गूँध लेती हूँ। फिर ये जो ड्रॉअर है इसके अंदर मैंने चाय की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, कॉफ़ी रखी है। मैंने इसके अंदर कश्मीरी चाय भी रखी है कि मुझे जब बनानी होती है तो मुझे ईज़िली यहाँ से मिल जाती है, कि इसमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसके अंदर चाय बनाने की सारी चीज़ें हैं, शुगर है और ये मिल्क है डिब्बे के अंदर, और फिर हर तरह की चाय रखी हुई है। फिर ये दूसरी साइड पे एक कैबिनेट है जो काउंटर टॉप के नीचे होती है। इसके ऊपर मैंने सारे पॉट रखे हुए हैं छोटे चाय बनाने के लिए या केक के रखे हुए हैं। ईज़िली आप इसको बाहर निकालें और आप ले लें। और यहाँ नीचे जो है ये सामने मैंने बॉल रखे हुए हैं बड़े-बड़े स्टील के। इसके अंदर मैं चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ। ये बड़े देगचे रखे हुए हैं, पॉट और कुकर रखा है। ये कभी-कभी बड़े-बड़े यूज़ होते हैं इसलिए मैं पीछे करके रखती हूँ। और ये सामने वो चीज़ें जो मुझे आराम से मैं निकालूँ और बस बना लिए चीज़ें इसके अंदर। यहाँ पे मैंने पॉट्स के ढक्कन रखे हुए हैं, लिड्स रखे हुए हैं, बड़े रखे हुए हैं, और कुछ बर्तन अभी मेरे वॉश हो रहे हैं, वो मैंने अभी यहाँ पे जब ड्राई हो जाएंगे तो वो भी रख दूँगी यहाँ पे। तो ये बहुत इजी रहता है। और यहाँ पे मैंने बेकिंग की रखी हुई हैं चीज़ें सारी। अम, जो भी बेक करना होता है मैंने यहाँ से निकाल लेनी होती हैं। तो ये आप इन सारी चीज़ों को साफ़ भी करते रहना पड़ता है, बहुत काम हो जाता है फिर। ये सिंक के नीचे एक कैबिनेट है जिसके अंदर मैंने सारी वो चीज़ें रखी हैं जो क्लीनिंग की होती हैं, और इसको भी मुझे साफ़ करते रहना पड़ता है। ये फ्लोर क्लीनर है और ये फ्रिज और स्टील की जो भी आपके घर में चीज़ें हैं ये स्प्रे करें ऊपर। माइक्रोफाइबर के कपड़े के साथ आप इसको अच्छी तरह क्लीन कर सकते हैं। और ये मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के रखे हुए हैं। जो भी मुझे अवेलेबल होता है मैं फ़ौरन जाके क्लीन कर देती हूँ। जब ख़त्म हो जाते हैं तो जाके मैं फिर और ले आती हूँ। ये रेत है जो भी मैंने दिखाई थी आपको। इससे जो पॉट हैं देगचे हैं मैं उनको क्लीन करती हूँ, और इससे बहुत चमक आती है उनके अंदर। ये फर्नीचर पॉलिश है और फिर ये मैं क्लीनिंग के लिए रखा हुआ है, डस्ट क्लीनिंग के लिए। इस तरह ये डिफरेंट सारी चीज़ें हैं जो कि सफाई के लिए यूज़ होती हैं। विनेगर रखा हुआ है। ये है इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप इसको, आपके पास कपड़े के सोफ़े हैं जैसे लेदर के नहीं है तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। फिर ये मैंने डॉन का साबुन यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने ये डिब्बा खाली रखा हुआ है। इसके अंदर कोई गीला कपड़ा रखना हो या कुछ भी ऐसी चीज़ रखनी हो तो मैं इसके अंदर रखती हूँ, ताकि हमारी कैबिनेट जो नीचे है वो ख़राब ना हो। और ये साइड पे एक मैंने हैंगिंग लगाया हुआ है, टोकरी सी, बास्केट सी। इसके अंदर मैं जो मुझे फ़ौरन चीज़ें चाहिए होती है ना वो रख देती हूँ। सफाई करने के लिए या कोई क्लीनिंग का कपड़ा होता है वो रख देती हूँ।
और ये आराम से देखें बंद भी हो जाती है, कोई इसका इश्यू नहीं है, और इसको बस आपने कैबिनेट के ऊपर ही रखना है। तो इसके अंदर अगर आप क्लीनिंग का भी रख सकती हैं तो आप देख लें कि अगर वो अच्छी तरह बंद होती है आपकी कैबिनेट तो आप वो भी रख सकते हैं। उसके बाद ये जो कैबिनेट है ये मेरे सिंक के ऊपर की कैबिनेट है। इसके अंदर मैंने डिश वॉशर की सारी चीज़ें रखी हुई हैं उसको क्लीन करने की। कुछ स्प्रे हैं, कुछ फ्लोर की स्प्रे हैं, और डिश वॉशर के जो डिटर्जेंट पैक्स हैं वो रखे हुए हैं मैंने। उनको कभी भी आप सिंक के नीचे ना रखें, उनमें नमी पैदा हो जाती है, इसलिए आपको चाहिए कि सिंक के ऊपर जो कैबिनेट है उसके ऊपर रख दें। मैंने बहुत ऊपर रखे हैं कि मेरे बच्चों की पहुंच से दूर हो। और ये जो डिब्बे पड़े हुए हैं ब्राउन से आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें मैं बेकिंग की चीज़ें रखती हूँ, जैसे बेकिंग के डेकोरेशंस हो गई, कुछ कैंडीज़, ये वो जो भी केक के ऊपर लगता है वो चीज़ें छुपा के इनके अंदर रखी हैं ताकि मेरे बच्चों को ना पता चले। कुछ फूड कलर्स इनके अंदर रखे हुए हैं, और बस ये वो चीज़ें हैं जहाँ मेरे बच्चों का हाथ नहीं जाता, तो इसके अंदर मैंने छुपा के रखी हुई हैं। उसके बाद ये कैबिनेट जो है ये सारा दिन खुलती और बंद होती है। इसमें वो चीज़ें हैं जो हम एवरीडे यूज़ करते हैं, और आपको हर तरह की रंग बिरंगी चीज़ें इसमें नज़र आएंगी। इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स के आपको बॉल्स नजर आएंगे, प्लेट्स डिफरेंट काइंड की, कुछ टूट जाती हैं तो जो एक दो रह जाती हैं हम वो भी यूज़ करते हैं, ज़ाहिर है वो फेंक तो नहीं देंगे ना। और बॉल्स भी इसी तरह हैं, कुछ एक तो टूट जाते हैं तो रंग बिरंगे हो जाते हैं। और हमारे पास कप भी जो हैं वो भी ऐसे ही हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं। और ग्लास भी ऐसी है, जो 12 का सेट लाते हैं, एक टूट जाता है तो बाकी सारे भी तो यूज़ करने हैं, फिर फेंकने थोड़ी है। फिर हम नए भी ले आते हैं, लेकिन वो जो पुराने एक दो होते हैं वो भी बीच में ही रखते हैं। तो इस तरह ये सारा रंग बिरंगा जो कैबिनेट है ना, ये हमारा फेवरेट है, एवरीडे के लिए है। तो ये जो छोटे छोटे स्टैंड्स हैं ये मैं वालमार्ट से बाई करके लाई थी, इनको मैंने कैबिनेट्स के अंदर रख दिया है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि सारी प्लेट्स अलग अलग रखी जाएं और जब आप इसको खोलें और आपको फ़ौरन चीज़ें मिल सकें, इसलिए ये मैंने कैबिनेट के अंदर लगा दिए हैं। और छोटे जो बॉल्स हैं वो मैंने ऊपर रख दिए हैं। यहाँ मैंने डीप प्लेट्स भी ऊपर रख दी हैं, और जो ग्लास हैं छोटे वाले जो हैं मैंने उसके ऊपर एक और छोटा रख के, ताकि मेरे पास जगह इनफ हो जाए ग्लास रखने के लिए। आपको ये सारी चीज़ें इस कैबिनेट में बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट नज़र आएंगी। कोई भी आपको अच्छा और बुरा सेट नज़र नहीं आने वाला, इसलिए कि कोई बचा ही नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े मग देख रहे हैं ये मेरी बेटियों के हैं, जिसको जो अच्छा लगता है उसने उसी कलर का कप लिया हुआ है। जैसे हम लोग लेते हैं बड़े बड़े मग्गे, और वो भी एक दो ही नज़र आते हैं हर घर में। इस तरह मैंने एक साइड पे ग्लास रख दिए हैं, एक साइड पे मैंने कप रख दिए हैं, फिर प्लेट्स रख दिए हैं, और कप के ऊपर भी मैंने एक स्टैंड सा ला के रखा है। उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे कप रखे हैं, क्योंकि ऊपर देखें आप इतनी जगह नहीं है, तो छोटे कप ही पूरे आएंगे। जो सबसे ऊपर वाली शेल्फ़ है उसके ऊपर मैंने ग्लास रखे हैं। पीछे स्टील का ग्लास आपको नज़र आ रहा होगा, वो पाकिस्तान की निशानी रखी हुई है, वो वहाँ से लिया था और वो मुझे बहुत अजीज़ है, क्योंकि वो मेरे बचपन का गिलास है और हमारे सारे बहन भाइयों के पास एक एक है। उसके बाद ये कप है जिसमें मेरी बेटी हमेशा हॉट चॉकलेट पीती है सर्दियों में, और ये सिरप डालने के लिए है, फिर मेजरमेंट का है आगे, फिर दूध की चीज़ें रखी हैं दूध डालने के लिए। बस ये वो चीज़ें हैं जो वंस इन अ वाइल यूज़ होती हैं ऑन द टॉप। तो ये सब चीज़ें मैंने रख दी हैं ऊपर। अगर आप कप में पानी लेते हैं, कप के 4 हिस्सों में से 3 हिस्से पानी लेना है और 1 हिस्सा विनेगर का लेना है, और उसमें ये कपड़ा डिप करके आप अपनी कैबिनेट्स को साफ़ कर सकते हैं। कैबिनेट में इतनी चमक आएगी और वो बहुत क्लीन हो जाएंगी, जो भी डस्ट और जो भी होगा गंद वो उतर जाएगा, साफ़ हो जाएंगे बिल्कुल। तो इस तरह वीक में एक बार करते रहें तो इस तरह बहुत सफाई होती है। ये है मेरा वाला मग्गा, मुझे ये बहुत 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 प्यारा लगता है। और ये जो कैबिनेट है ये चूल्हे के साथ है, और इसके पास मैंने अपना एप्रन रखा हुआ है। फिर ये स्नोमैन मेरी बेटी स्कूल से बना के लाई थी, ये भी साथ रखा हुआ है। और इसके जो कैबिनेट है उसके अंदर मैंने 2 डिब्बे रखे हुए हैं, उसके अंदर सारी वो चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कपड़े हैं, टॉवल्स हैं, और बेकिंग की चीज़ें पकड़ने के लिए हाथ ना जलें, ग्लव्स रखे हुए हैं, फिर छोटे छोटे टॉवल्स रखे हुए हैं, और हेयर कैप्स हैं जो नेट की होती है, आपके बाल चीज़ों में ना पड़ें
उसके लिए जो कैप्स हैं वो रखी हुई हैं मैंने जब ज़्यादा खाना बनाना होता है तो वो मैं सर पे पहन लेती हूँ ताकि कोई बाल ना खाने में जाए। और यहाँ ऑयल रखे हुए हैं, पिकल्स रखे हुए हैं और जो बड़े वाले बैग्स हैं, गार्बेज बैग, वो रखे हुए हैं मैंने। और ये जो ऊपर की ड्रॉअर है इसके अंदर मेरे बेटे ने चाय वाली पत्ती का जो पैक होता है वो खोल के फेंक दिया था, तो उसको मैं क्लीन करने की कोशिश करी। वो इतनी छोटी-छोटी थी कि उसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा था, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके साफ़ हो गई। लाइनर बिछाया और मैंने जो उसकी ट्रे है जो उसके अंदर मैंने रखी हुई थी उसको भी अच्छी तरह साफ़ किया, धोया। फिर दोबारा से मैंने सारी चीज़ें उसके अंदर सेट करके रखी हैं। और इस ड्रॉअर के अंदर मैं रखती हूँ ये जो चीज़ें हैं सुबह नाश्ते में यूज़ होती हैं, स्पैचुलास वगैरह हैं। आप इस ड्रॉअर के अंदर चमचे भी रख सकते हैं बड़े वाले। और इसके अंदर मैंने रोलर पिन भी रखा हुआ है जिससे रोटी बनाते हैं, बेलते हैं, बेलन जिसको बोलते हैं। तो सूखा आटा नहीं रखा क्योंकि वो पूरा नहीं आता यहाँ पे, तो वो मैंने जो नीचे है एक कैबिनेट उसके अंदर मैंने रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने नट्स तोड़ने के लिए भी रखे हैं, अखरोट तोड़ने के लिए भी रखी है, कैंची भी रखी है, फिर केन ओपनर भी एक रखा हुआ है और एक आध छुरी भी रखी हुई है कि मुझे इधर से बस मैं ग्रैब करूं और ले लूँ ना। फिर जो माचिस है, माचिस तो मैं सामने रख नहीं सकती बिल्कुल भी, क्योंकि बंदर के हाथ माचिस आ गई तो समझो सारा जंगल जल जाएगा। इसलिए मैंने माचिस को बिल्कुल पीछे करके रखना है, मेरे बच्चों के हाथ ना लग जाए। तो उसके ऊपर भी मुझे कोई ना कोई चीज़ देनी पड़नी है। जो मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे टॉवल रखे हैं मैं वो एंड पे इसके ऊपर दे दूँगी, इसलिए कि माचिस सामने नहीं रख सकती। बच्चे बहुत शरारती होते हैं एंड यू नेवर नो कि कब क्या कर दें ना। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। आप वक़्त का इंतज़ार ना करें कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ होगा तो पता लगेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा चीज़ें बच्चों की पहुँच से दूर ही रखनी चाहिए ताकि बच्चे नुकसान ना कोई पहुंचा लें अपने आप को या किसी और को। इस तरह जो साइड पे जगह बची जहाँ मैंने एक ही रखा हुआ है चमचा टाइप, और अगर आप वहाँ पे रोलर पिन रख लें जो कि है बेलन वगैरह, तो वो भी इनफ जगह है उसकी। तो ये छोटे-छोटे जो कपड़े हैं ये अक्सर मैं यहाँ यूज़ कर लेती हूँ, तो मैं इनको इस तरह पीछे इनके रख दूँगी। कलरफुल हैं सारे, तो इससे आप रोटी को भी सेक सकते हैं। मैं इससे अक्सर करती हूँ ऐसे। ये बिल्कुल साफ़ हैं, इनको मैं कभी भी सफाई के लिए यूज़ नहीं करती। ये इसके ऊपर है काउंटर टॉप और इसके साथ चूल्हा पड़ा हुआ है। तो इस तरह ये मेरे ड्रॉअर हैं जिनको मैंने ऑर्गेनाइज़्ड किया हुआ है। और ये जो छोटी-सी है इसके साथ मैं लस्सी बनाती हूँ, कढ़ी भी बनाती हूँ, तो भी मैं मक्खन को फेंट लेती हूँ इसके साथ। ये मेरी अम्मी ने मुझे दी हुई है और मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये पाकिस्तान में मेरी नानी के घर हुआ करती थी, तो हमें ये बहुत पसंद है। आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।